बैरिस्टर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए तो वाकई जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं, लगता है ऐसे ही है कि रुपया मांगा जाता है लेकिन 54 पे सेटलमेंट हो जाती है। तो ये एजाज साहब भी कुछ इस तरह की सूरत हाल पेंट कर रहे हैं। लगता है कि वाकई आप लोगों को विड्रॉ करना पड़ेगा। इलेक्शन तो फिलहाल कहीं नजर नहीं आते, हुकूमत क्यों छोड़ेगी। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने 2/3 से उसको अप्रूव किया, जिसमें मौलाना फजल रहमान आपके अपने आजकल बड़े करीबी वो भी शामिल हैं उसके अंदर। ना मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई ठंडी हवा आएगी कि 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या खान साहब को अगर अडियाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए तो उस पर सेटलमेंट हो सकती है क्या? अच्छा जी, जिस तरह देखें ना, पहले भी कहा कि पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क अराउंड करना होता है और आप स्टार्ट करते हैं, मगर ये जो डिमांड्स दी गई हैं ना, ये पीटीआई की तरफ से बेयर मिनिमल डिमांड्स हैं। आप कहें कि वर्केबल नहीं है या जिस तरह से नहीं, 26वीं आईनी तरमीम को आपने खुद देख लिया, अभी तक पूरी फुली फंक्शनल नहीं हो सकी। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कहा था, ठीक है, हाई कोर्ट्स में किधर गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस? आखिरी जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो है ना, ऐसे ही ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये फीजिबल ही नहीं है, ये फार्मूला चल ही नहीं सकता जिस तरह का दिया गया। और आने वाले दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे, अभी तो स्टार्ट है ना, कि केसेस अनफोल्ड होंगे, इन्हें नज़र आएगा इधर भी ये वर्केबल नहीं होगा। और फर्दर जो 27वीं आईनी तरमीम की आवाज़ें इन्हीं के बेंचेस में से उठनी शुरू हो गई, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल आपने उस पर देख लिया है। तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। ये इस तरह से नहीं है कि डेडलॉक की कैफियत है कि खाली आप कहें कि जुडिशरी की फेवर में। जुडिशरी में भी आप अगर फेयर एनालिसिस करें, जुडिशरी की इसने पावर क्लिप कर दी है। ओवरऑल आपकी जुडिशरी अंडरमाइन हुई है। आप शुरू हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से और बना आपने कोर्ट्स का शक्ल ही बदल दी। मैं सर इसकी बात नहीं कर रहा, वो जाहिर बात है आपकी राय है, और जाहिर बात है यू हैव रिजर्वेशंस रिगार्डिंग 26 अमेंडमेंट, मैं आपकी राय है। मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि आज फॉर एग्जांपल हम लोग सब लोग इस वक्त इस टेबल पे मौजूद हैं, सेटलमेंट किस तरह हो सकती है? क्योंकि जो चीजें अभी आप कह रहे हैं, जिसे बेयर मिनिमम भी आप कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली उन्हें कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं लग रहा। देखिए, पॉसिबल बन जाएगा। अभी आप देखें ना, सबसे ज़्यादा परेशानी किस कैंप में है? ना पीपल्स पार्टी परेशान है, ना एमक्यूएम परेशान है, परेशान सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। और उनकी परेशानी यहाँ है, उनके स्पोक्स पर्सन भी देख लें, आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पंजाब हिला हुआ है, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखें प्रॉब्लम क्या हुआ है, इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के ना पीटीआई की खुन्नस में कह लें या जिस तरह भी, ये इस वक्त बन गए एस्टैब्लिशमेंट का फेस, और फेस भी ऐसा बन गए हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त बारे में नहीं है। और इस फेस को चेंज करते हुए उन्हें देर नहीं लगेगी। जिस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी एक दफ़ा बस पीटीआई को निकलने तो दें। और जिस तरह ये कह रहे हैं ना, कौन बनेगा फेस पे? जो मामला जी, मैंने कहा कौन बनेगा? देखें, बिलावल भी बन सकते हैं, और लोग बहुत तैयार हैं, बहुत सारे लोग कौन पता तो लगे ना, ठीक है। और कौन कौन तैयार है? देखें, आपके जो इस वक्त एक्टिंग चीफ मिनिस्टर साहब जो ऊपर गए हैं, वो किस लिए ऊपर भेजे गए हैं? तो आप लोग तैयार हो सकते हैं। तो सारे देखिए, ये तो देखिए, हमें तैयारी की बात नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारी 85 इलेक्शन पिटीशन है वो किसी तरफ लगें। देखिए, ये तो अब्रप्ट एंड की बात कर रहे हैं ना, कि डिसॉल्व कर लें, इलेक्शन फ्रेश दे दें। बात है 85 इलेक्शन पिटीशंस का डिसाइड हो जाए, जो भी फेट है, अदलिया जिस तरह भी उसका डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो भी इन हाउस चेंज आ जाए, वो शायद सबके लिए फीजिबल हो।